Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के माय लाइफ इज अ पीस ऑफ केक चैप्टर 21 से लेकर 25 तक। तो अब यहाँ पर इनका पार्टी साटी हो गया है और ये ठरकी बुढ़ा इन दोनों लड़कियों को ना गिफ्ट के तौर पे एक बटुआ दिया है, जो कि भाई इस बंदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये काम निपटने के बाद ना ये ठरकी बुढ़ा ना इस बंदी को पकड़ लेता है कि चल मैं तुझे अलग से एक स्पेशल ट्रीट देता हूँ, और तुम्हें पता है वो कौन सी ट्रीट देने की बात कह रहा है। और ये देखकर तो भाई हान को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। और अपना लोंडा भाई चुपचाप यहाँ से कल्टी मारने वाला है, और लोंडा ना वापस आज इसी ढाबे में जाने वाला है। तो अब लोंडा इस ढाबे में चला जाता है और ये बंदी तो लोंडे को देखते भाई खुश हो जाती है, और लोंडा भाई इसे भी लपेटने का प्लान नहीं बना रहा है। जी हाँ, नहीं बना रहा है। तो अब ना ये लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि इन्हें क्या खाना पीना है, और ये बंदी आज लोंडे को भाई एक रूम में जाकर बिठा देती है ताकि लोंडे को कुछ स्पेशल सर्विस मिले, ठीक है। और कुछ देर बाद ये बंदी यहाँ लोंडे के लिए भाई नाश्ता पानी लेकर आ जाती है। तो अब ना लोंडा जैसे एक चम्मच खाता है उसको तो भाई तन बदन में ही आग लग जाती है। तो ये बंदी पूछती है कि बताओ कैसा लगा। तो लोंडा बोलता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है बे। तो अब ना इनका खाना पीना हो चुका है, और लोंडा भाई इस बंदी से अपना हाथ दिखाने को बोलता है, तो ये भी दिखा देती है। लोंडा कह रहा है तुम्हारे नाखूनों में चाउमीन का टुकड़ा फंस गया है, लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। तो जब इसके हाथ से चाउमीन का टुकड़ा निकाल रहा होता है ना अपना लोंडा, तो भाई इस बंदी के पूरे शरीर में ना जोर जोर से करंट लगने लगता है, और तुम्हें पता है वो कौन सा करंट लग रहा है उसको। और अब लोंडे ने भाई इसका हाथ अच्छे से साफ कर दिया है, और लोंडा देख लेता है ना कि अब तो ये बंदी मेरे प्यार में पागल हो चुकी है पूरी तरह, तो क्यों ना मैं अपनी अगली चाल चलूँ। तो अब ना लोंडा से एक ड्रिंक लाने को बोलता है, तो ये भी अब ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। तो अब ना ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ पूरा माहौल सेट हो जाता है ना, तो लोंडा इस बंदी से बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी चाहिए। तो ये बंदी ना भाई पूरी तरह शर्मा जाती है। तो लोंडा बोलता है तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है ना। तो ये हाँ बोलती है। तो अब लोंडा बोलता है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ और भी देना चाहिए। तो इतना क्या करना भाई लोंडा के पास जाकर बैठ जाता है, और ये बंदी बोलती है तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ, तुम्हें जो चाहिए सीधे सीधे बताओ। तो लोंडा भाई सीधे बोल देता है चलो मस्ती करते हैं, और ये बंदी भी हाथ चलो करते हैं। तो लोंडा बोलता है तो जाओ और जाकर पहले दुकान का शटर गिरा दो। तो ये भी भाई फटाक से दुकान बंद कर देती है, और लोंडे को एक बेडरूम में ले जाती है, और बेडरूम में जाते नहीं दोनों भाई दवा के अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो अब ना लोंडा अपना काम धाम करके यहाँ से जा रहा है। तो अब अगला दिन हो चुका है, और लोंडे ने किसी वाइपर नाम के कॉइन में पैसा लगाया है, जिसने भाई 1200% का रिटर्न दिया है, और अब लोंडे के पास टोटल 12 मिलियन रुपए है। और लोंडा इतना तो खुश हो जाता है ना कि वो तो वही भूल ही जाता है कि वो स्कूल में खड़ा है, और वो ना बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है शैतानों की तरह। और तभी यहाँ मैनेजर आती है, और ये तो भाई पूरी तरह पगला ही गई कि साला इस लोंडे को मिर्गी वगैरह चढ़ गई है क्या। लेकिन ये लोंडे से इस बारे में कुछ नहीं बोलती, और मैनेजर के साथ ना यहाँ ये बंदी भी है, और मैनेजर को ना लोंडे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मैनेजर बताती है ना कि ये जो बंदी है ना ये भी अब से हमारे सेक्शन में पढ़ाने वाली है, तो तुम इसे थोड़ा सपोर्ट करना, अगर से कोई दिक्कत लगे तो उसकी मदद कर देना। और अब मैनेजर ना लोंडे और इस बंदी को अपने साथ में डिनर करने को कहती है, लेकिन इतने भाई यहाँ पे ठरके बुढ़ा आ जाता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है, और लोंडे को तो भाई खून ही खोल जाता है। तो अब ना अगले दिन लोंडे खाई जगह पर जाकर सुट्टा मार रहा है, और सोच रहा है कि बुढ़े ने मेरी नाक में बहुत दम कर रखा है, मुझे इससे बदला लेना ही होगा। लेकिन इसके लिए भाई लोंडे को काफ़ी अमीर बनना होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि सपनों में कुछ करने का फायदा है नहीं वैसे भी। तो अब ना लोंडा कहीं जा रहा होता है, शायद घर वगैरह जा रहा होगा, और तभी रास्ते में लोंडे को एक लड़की दिखती है जो कि किसी अनजान से बात कर रही होती है, और ये बंदी भाई लोंडे की दोस्त की बीवी है। और लोंडे को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये बंदी उसका दोस्त का चूतिया काट रही है। और लोंडा देखता है ना कि ये बंदी भाई दुकान में से कुछ तो खरीद के लाई है, ठीक है। तो उस बंदी की यहाँ से जाते ही ना लोंडा भी उस दुकान में जाता है, और उससे पूछता है कि उस बंदी ने यहाँ से क्या खरीदा। तो वो दुकानदार बता देता है कि चॉकलेट फ्लेवर वाले गुब्बारे का पैकेट से। और ये सुनकर तो भाई लोंडे का दिमाग का सर्किट फूक जाता है। तो अब ना कुछ देर बाद ना लोंडा अपने दोस्त को ड्रिंक के लिए बुलाता है, और उसके बाद ना ये ऐसी छत पे खड़ा होकर सुट्टा उट्टा फूकने लगता है। और तभी यहाँ पे ये बंदी आ जाती है, और ये भी लोंडे से एक सिगरेट मांगती है। तो लोंडा भी इसे एक फुक्की दे देता है, और ये चमगादड़ एक सुट्टा खींचते हुए खुकियाने लगती है। तो अब ना ये लोग ऐसी बातचीत करने लगते हैं,
और लास्ट में ये बंदी लोंडे से ना उसके साथ में बियर पीने चलने को बोलती है। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदी भाई लोंडे के काटने की फिराक में है, लेकिन भाई अपना लोंडा ही फुल चालाक बंदा है, वो इसे बहाना देकर मना कर देता है। लेकिन एक सेकंड, ये लोंडे की जेब में क्या मामला पड़ा हुआ है बे? खैर छोड़ो, बाद में पता चल ही जाएगा। तो अब ना लोंडा अपने दोस्त के घर आ चुका है और ये लोग अपना मत बैठकर ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। और कुछ देर बाद में उसकी बीवी भी घर आ जाती है और लोंडा इससे भाई एकदम नॉर्मली बात करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में। तो अब ना इसका दोस्त देखता है कि बोतल तो खत्म हो गई है, तो उसका दोस्त ना अपनी बीवी को ना लोंडे के साथ बातचीत करने को कहता है और कि जब तक वो बोतल होता खरीद के ले आएगा, ठीक है। तो अब ना इसका दोस्त यहाँ से चले जाता है और ये दोनों लोग यहाँ पे अपना मस्त बातचीत करने लगते हैं। और लोंडा ना भाई बातों में इस बंदी से ना इसके पेट की बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदी फुल चालाक है, जल्दी वो गलती नहीं है ये। तो अब ना लोंडे के मन में ना जाने क्या आता है कि वो अपनी जेब से वही गुब्बारे की पुड़िया निकालता है और उसके सामने रख देता है। और ये बंदी क्या कह रही है, अरे शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तेरे दोस्त की बीवी हूँ यार, और आप मेरे साथ धूम मचाना चाहते हो, ये गलत बात है ना। तो लोंडा कहता है चल ज़्यादा भोली मत बन। और जब यहाँ ये सब तगड़ी बातचीत हो रही थी ना, तभी यहाँ पे भाई इसका दोस्त घर आ जाता है। लेकिन उससे पहले ही ना इस बंदी ने वो गुब्बारे का पैकेट अपने हाथ में छुपा लिया था, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ना काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद ना लोंडा घर जाने लगता है, लेकिन इसका दोस्त ना आज यहीं पर सोने को कहता है, लेकिन लोंडा मना कर देता है। लेकिन इसका दोस्त भाई ज़बरदस्ती से रुकने को कहता है, कितने दिन बाद आया तो रुक जा, सो जा, फलाना ठिकाना। तो लोंडा ही मान जाता है। और इतनी देर तक बातचीत करने के बाद ना लोंडे ने ये नोटिस कर लिया है ना कि इसके दोस्त और उसकी बीवी के बीच भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। और आज लोंडा अपने सपनों में ना इस बंदी को लपेटने का प्लान बना रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा, बाय बाय।